हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नंबीना। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज हम लोग इस पर रिएक्ट करने वाले हैं, वो है द गौरव ठाकुर शो क्लिप्स के वीडियो पर, विच इज हाउ इंडियन आर्मी इज ब्रेन वॉश्ड। हैं नो कमेंट्स राइट नाउ। वीडियो एंड तक देखिएगा गाइज। अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को एंड सजेस्ट करना बिल्कुल मत भूलना। और जब वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जगह आप लोग फटफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्मल इंसान को मौत से डर लगता है, बट या देन यू हैव द मिलिट्री पीपल, आर्मी पीपल, नेवी एंड ऑल दोस पीपल जो लोग देश के लिए जान देने तक को भी तैयार हो जाते हैं। तो हाउ इज दिस माइंडसेट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सिविलियन माइंडसेट, जिसके लिए लाइक मतलब यू नो लाइफ एक बहुत ही प्रीशियस चीज है, बट यहाँ पर बहुत ही अच्छा आप अपनी लाइफ को है। गवा देते हो तो वो प्रीशियस बन जाता है। समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। तो क्या पर्सपेक्टिव है? क्या ट्रेनिंग कराया जाता है इस माइंडसेट के लिए इन द ट्रेनिंग मिलिट्री? मिलता है मुझे कैसे लगता क्या? है। नहीं सही मतलब बात है, कोई बिकॉज भी यू नो नहीं लाइक अपना जब हम जान नहीं आर्मी देना नेवी एयरफोर्स चाहेगा। ज्वाइन करते हैं, वी आर लाइक एनी अदर यू नो 12 के Civilian. बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो लाइक एनी अदर यंगस्टर 18-19 ईयर्स ओल्ड वाले, एंड अगर आप फिर ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करते हो तो थोड़ा मैच्योर, बट स्टिल यू आर दैट रॉ इंडिविजुअल जिसको Yes. मौत से डर लगता है, यू नो एवरीवन ऑफ सभी अस। को जब हम एकेडमी जाते हैं, दिस इज द रोल ऑफ एकेडमीज व्हेन यू से नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IN इंडियन नेवल एकेडमी, एंड AFA इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। प्लस वी हैव द एकेडमीज ट्रेनिंग आवर मेन ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स के लिए ये सारे हो गए, जो हमारे जवान, सोल्जर्स, एयरमैन होते हैं, उनका ट्रेनिंग के लिए उनकी एकेडमीज होती है, यू नो। तो इस सारा जो श्रेय है, आई वुड गिव इट टू एकेडमी, बिकॉज आप एकेडमी में जाते हो, आपको एक अलग ही चेंज यू। जब आप पहला जाते हो, फर्स्ट डे व्हेन यू गो, वही तो यू आर होता लाइक है ना, साला उन लोग का कहाँ फंस गए training करके ना। तो जब आप आपको धीरे धीरे change देयर इज कर अ देता है। सिस्टम, देयर इज अ सिस्टम। आपके 6 महीने सीनियर होंगे, ऐसे 3 साल तक सीनियर लोग होते हैं वहां पे व्हेन यू गो इन द एकेडमी। एंड थ्रू आउट आपका जो इमीडिएट वाला होगा 6 महीना सीनियर, उसका 6 महीने थ्रू आउट जो एकेडमी की ट्रेनिंग है, यू हैव बीन कंडीशनड दैट वे कि नथिंग है। जैसे जो चेतवोट का मोटो इटसेल्फ जो है, दैट सेज कि कंट्री इज अबव एवरीथिंग, यू नो, कंट्री कम्स फर्स्ट irrespective of anything. Then come the people whom you command as an officer. मेरे अंडर अगर you know men and women who would be under me, they come second. सिविलियन। Third come your family and the comfort of yourself. So आपका अगर ethos ही वो लाइन पे चल रहा है, and then you are seeing day in and day out people, जब हम Following that ethos. लंच पे जा रहे हैं, वही ब्रेकफास्ट दिमाग पे जा में रहे हैं, घुस अगर आपके जाता है, मेस में भी बार-बार वही है, अगर आपके बोलोगे ना, स्क्वाड्रन में भी वही है, मतलब इट इज गलत भी फुल्ली सही आपको लगने नेशनलिस्ट लगेगा। आइडियोलॉजीज पे ये करते हैं कि देश से बड़ा कुछ नहीं करते, नेशन ये फर्स्ट गलत नहीं है। Yeah. जस्ट फॉर एन ट्रस्ट मी एनीवन हु कम्स इन, वो जब निकलता है एकेडमी के बाहर, ही इज ऑलवेज दैट कि ना मैं मार दूं। So, कैसे होता है, Changed person. पहले हम मूवीज में देखते हैं ना कि देश के लिए मर मिटेंगे बोलते थे, लाइक आवर आइडिया। सो आवर एकेडमीज चेंज दैट पर्सपेक्टिव। एकेडमी ने हमको ये सिखाया कि देश के लिए मार मिटेंगे करके, you will kill anybody for your country, and in that process if you die, fine, बहुत that is a अच्छा part किया। of this. तो इसलिए ना मौत का खौफ हट गया। even today if you see any officer, anyone who's retired, who's a veteran, I won't use retired, आज भी अगर बोले ना कि कल को वॉर को जाना है, people won't think even this thing, एक बार भी forget नहीं about सोचेगा। family, बीवी हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, ailing parents हैं, nobody will care। ठीक है यार, you have chosen to be with a soldier, टू बी ये विद आपका अ लुकआउट है, आप सोल्जर, कैसे राइट। जियोगे मेरे बात करके। Right. And Fauj definitely takes care of people, you know, when even if you are not there, there are तो setups. आपका family फौज का को- सेटअप ही वैसा है कि everyone is taken care. Taken care of. तो इसलिए मौत से नहीं डरते। इसलिए आई वुड कोट मेजर समर हियर, उसके इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो जो टेररिस्ट या जो भी है, उनको मालूम नहीं है कि हम कितने बड़े हरामी हैं करके, हम कितने बड़े टेररिस्ट है, they don't know. We are only conditioned to be disciplined. Yes. No? हाँ, And the day वही we बात take it है। in our hands, so everything would be different. तो ये ideologies probably all our academies does that. And trust me, जब when I remember when I was part of Operation Talwar, जब वो फर्स्ट टाइम बताया गया था कि ऑपरेशन तलवार में जाता, उसकी सीरियसनेस क्या अपने को तो नहीं पता, 21-22 साल के बच्चे लड़के थे। पहला इमोशन आज भी फियर होता है, पहला इमोशन, फर्स्ट इमोशन इज फियर, यू नो, लाइक Fear. यू आर टोल्ड सडनली कि आपको वॉर में जाना है, तो पहला वो इमोशन होता है फियर, यू नो,
and that's natural. true for everyone. True, that's But normal. that is for a नॉर्मल moment. है ये 5 मिनट मैक्स ऐसे लगता है, उसके बाद यूफोरिया टेक ओवर कर जाता है। यार साला इसी के लिए तो इसी के लिए तो यूनिफॉर्म पहने थे ना करके, टाइम पास करने थोड़ी ना आया करके। you have chosen this, right? Yes. And then that is for each one of us. तो probably वो पूरी एकेडमी को श्रेय जाता है। It is unlike any other training institutions in the world, you know, like where you are nurtured by your immediate senior, जो आपके 6 महीने से, अगर आप 19 साल के होंगे तो 19.5 साल का वो लड़का होगा जो आपको ट्रेन करता होगा। उसके ऊपर फिर जो 20 साल फिर 21 साल वाले होंगे। सो थ्रू आउट दैट 3-4 years का जो गैप होता है, एवरी टाइम यू आर ड्रिल्ड कंट्री कम फर्स्ट करके, मेरा देश, मेरा ये ग्लोरीज, स्टोरीज ऑफ हीरोज एंड यू नो एंड everyone. Heroes, when I say, it's inclusive, men and women both who had fought for this country. So yes, that is how that I think character. psychology में conformity करके एक बहुत ही powerful चीज होती है कि like जो भी हम आसपास हमारा सराउंडिंग है, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, तो वो सारी चीजों का सबकॉन्शियसली हम पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी पूरा सिस्टम ही बन गया है कि लाइक कंट्री फर्स्ट before family as well. Exactly. So and then constantly when you're seeing that being played in, constantly you're listening to the stories Correct. where that was played in. Correct. तो धीरे धीरे करके I think conformity starts taking place and आपको भी धीरे धीरे आपकी identity change हो रही है. Exactly. You are looking at yourself as a person who believes in that and who lives that. True. So Exactly. I think that conditioning, like that process is very important. उसके बिना अगर आप टेररिस्ट की भी ट्रेनिंग देखोगे, लाइक व्हेन पुटिंग अ पर्सपेक्टिव हियर, yes, कि जो टेररिस्ट है जिसको भी यू नो वी नो दैट कश्मीर हुआ या नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे है, yes, उनका भी वैसी है। दे आर ऑल्सो कंडीशन इनटू बिलीविंग समथिंग। लाइक टेररिस्ट होगा तो उसको बोलते हैं कि यू नो विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजन और विद रिस्पेक्ट टू यू नो व्हाटएवर आइडियोलॉजी, whichever terror organization, it's afterlife. afterlife. Sometimes it is about that we have been gone through a lot of humiliation. Exactly. We need to fight back for our pride. Exactly. तो उनको भी वो कंडीशन नहीं होता, देयर माइंडसेट ऑल्सो, बट उनका जो माइंडसेट है वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट में यूज, सो एज यू राइटली सेड, इट इज ऑल अबाउट व्हाट वी हियर एंड व्हाट वी सी, यू नो। वही बात है। मैं तो पहले बोलूंगी माइंड ऐसी चीज है ना, उसको अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कंट्रोल करोगे, है ना। एक इमोशन एक अलग बात है कि आपको थोड़ा बहुत इमोशन आ जाती है कि आप कभी रोने लग जाते हो, कभी आपको डर लगता है, कभी आपको वो कम्प्लीटली नेचुरल है, वो हो ही सकता है। ये आपका बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी हार्मोनल जो कैसे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपके जो ब्रेन है ना, उसको आप इजीली बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे समझाया दिया जाता है कि बचपन से ही आपको बड़े होके ये बनना है, वो मतलब आपको ऐसा लगता है ये आपको बड़े होके आप इंजीनियर बनना है, ऐसे बता देते हो, तो ना वो माइंडसेट आपको अंदर घुस जाता है कि आपको इंजीनियर बनना है। बचपन से अगर भर देते हैं ना दिमाग में, वही होता है कि अगर आपको बोल देते कि आपको बचपन से कि आपको जल्दी जल्दी शादी करनी है, ये अंदर रह जाता है कि मुझे जल्दी जल्दी हमारे घर में मुझे जल्दी जल्दी शादी करवा देंगे, कि मतलब तब ना आपका बिहेवियर, आपका थिंकिंग चेंज हो जाता है। छोटा मोटा ये एग्जाम्पल हाँ। तो और फिर भी मैं बीच में वीडियो के बीच में बताई कि मतलब ये जो एकेडमी की बात बता रहे हैं, अगर आप, मैं एकेडमी और स्कूल की कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट बता रही हूँ जस्ट कि अगर आप स्कूल में भी जाओ ना, आपका जो घर में रहते हैं जैसा दिमाग रहता है, कुछ लोग देखते हैं अपने मम्मी पापा बहन जो रहते हैं उन लोगों को जितना देखते हैं, उसके बाद आप जब स्कूल जाते हो ना, वहाँ पे आपको जो सिखाया जाता है, आप और भी 4 लोगों से मिलते हो, तो वहाँ पे आपका दिमाग पूरा चेंज हो जाता है, घुस जाता है कि हाँ ये हम लोग को स्कूल में पढ़ाया गया, ये हम लोग पढ़ाई तो नहीं सीखते, तो सीखे, हाँ बहुत कुछ सीखते हैं तो अच्छा सीखते हैं, कुछ बुरा सीखते हैं, वहां से हम लोग बहुत कुछ जानते हैं जो हम लोगों को घर में सिखाया नहीं जाता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप बुरे चीज के ज्यादा नजदीक जाओगे या अच्छे चीज के ज्यादा नजदीक जाओगे, वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। सो हाँ, मुझे कंप्लीट करने दो। सो वही मैं एकेडमी पे इन लोगों का एकेडमी पे किया जा रहा है कि मतलब वही हो रहा है कि मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक लेके इन लोग के
माइंड पे दे रहे हैं कि मतलब कंट्री 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 हमेशा हमारे कंट्री कम्स फर्स्ट। आप चूज किए हो इस लाइन को, आप तो कुछ सोच समझ के आए हो, राइट? या और अभी देखो ना, हम लोगों के कंट्री के मतलब थोड़ा सा कंट्री का सॉन्ग लगा देते, व थोड़ा सा हम लोग का नेशनल एंथम लगा देते, कितना इमोशनल। और हमारे कंट्री का फ्लैग भी मतलब ऐसे मतलब वो एयर में क्या बोलते उसको, मतलब ये उड़ना जब उड़ते हैं फ्लैग का, जो वो वीडियो व कुछ भी हम लोग देखते हैं ना, वो देख के फ्लैग देख के हम लोग के अंदर एक इमोशनल जब हम लोग हो जाते, इमोशन अटैचमेंट हो जाती है। हम लोग के हमेशा दिमाग में यही रहे है कि मतलब कंट्री हमारा मतलब माँ है ना, भारत माता माँ है। सो हमारे अंदर यही भरा हुआ है। और उसके बाद वो पुराने गाने जो सुनते थे पहले बचपन में, उसके बाद हम लोग बहुत सारे फाइट्स देखे हैं, बहुत सारे फाइट मूवीज देखे हैं, है ना, कंट्री को लेके। ये सब को लेके हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही होता है जो वैल्यूज होती है, तो जो मतलब एक सोल्जर की वैल्यूज होती है, वो तो हम लोग उसी से हम लोग को पता चलता है। जिन लोग का सोचो कि कोई आर्मी कोई फैमिली आर्मी में है, तो वो बात अलग है, आपको उन लोग से पता चल जाता है कि कैसा ट्रेनिंग होता है, क्या नहीं होता है। हमारे नॉर्मल सिविलियन के दिमाग में इतना मतलब कंट्री के बारे में सोचते हैं तो कितना कुछ बहुत कितना कुछ अच्छा लगता है। तो उन लोगों के दिमाग में वो जब पर्टिकुलरली कंट्री के लिए काम ही करते हैं, वो जब जाते वो चीज को पढ़ने के लिए, पर्टिकुलरली वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए जो जाते हैं ना, पर्टिकुलरली वही चीज लेके जब जाते हैं, तब उनके दिमाग में तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से भर दिया जाता है कि मतलब आपका कंट्री पहले है, आपको मतलब वही लेके जीना है। वही लेके जीना है और वही लेके मरना है। और एक बात जो यहाँ पे मैं इन्होंने बताया कि पहला थॉट जो आता है, जब पहले आप कहीं वार पे जाते हो, तो पहला थॉट थोड़ा डर लगता है, एंड इट इज क्वाइट नॉर्मल, राइट? ये पूरा नॉर्मल है। ये से मतलब कोई कुछ भी, क्योंकि आप एक इंसान ही हो अल्टीमेटली, एंड फर्स्ट टाइम आप वॉर पे जा रहे हो, तो जितना भी आप ट्रेन कर लो, कुछ भी कर लो, तो जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाते हो, तो ऑब्वियसली एक डर लगना ऑब्वियसली बात है। एंड यू नो, ये सबके साथ, मतलब कि सिर्फ उनका नहीं, आप कहीं पे भी जाओ, एग्जाम हॉल में जाओ, या तो आप इंटरव्यू देने जाओ, तो पहले आप देखना आपको डर लगेगा। उसके बाद जब आप उस जगह पे पहुंच जाओगे, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, तब देखना आपको डर नहीं लगता है, जोश आ जाता है, एक जोश, हाँ कि हाँ करना ही है, और अपने कंट्री के लिए करना है कि मतलब वहां से भाग तो नहीं सकते। एग्जैक्टली, आपको तो करना ही है, या मरना है। इंटरव्यू क्रैक करना है, एग्जाम भी अच्छा देना है, तो ये देश के लिए है, ऑब्वियसली वो तो करना ही है। तो ये एक बात है। और ना मुझे एक चीज अच्छा लगा कि उन लोगों का जो मोटो था ना कि देश के लिए मर जाएंगे, वो चेंज करके दिए देश के लिए मार देंगे। ये चीज बहुत अच्छा कि मर जाएंगे का थिंकिंग ये था कि कोई नहीं, देश युद्ध में जा रहे, मतलब वार में जा रहे, तो वहां पे जाके मर भी जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा लड़ाई करते करते। अभी का दिमाग ऐसा हो गया कि मतलब चार लोग को मार के मरेंगे अगर मरना भी होगा। ये थॉट ना बहुत डेंजरस है कि मतलब मार के मारेंगे, मतलब मार के मर जाएंगे। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सभी को किल कर रहे हैं उसके बाद मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मारेंगे उसके बाद मरेंगे, ऐसी बात है ना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है ना सुनने में, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि ये मोटो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुन के जो चेंज किया है। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। एंड गाइस, ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। एंड सजेस्ट करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।